क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक बार जल्दी से क्वेश्चन बोलो तो। एक कोई बोलो। tan थीटा हाँ हम्म हम्म sec थीटा cosec थीटा, यही है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या है? tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ये हमारा LHS है। ठीक है, तो LHS सॉल्व करेंगे। हम पहले भी बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा बाय में साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और होल बाय में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या किए हैं, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम ले लिए हैं दोनों से, तो साइन थीटा नीचे आ गया, यहाँ 1 है तो साइन थीटा यहाँ लिखेंगे, कॉस थीटा का कॉस थीटा, यहाँ पर भी उसी तरह से किए हैं। ठीक है, अब इसके आगे इसको क्या करते हैं, ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये आके नीचे मल्टीप्लाई होगा। देखिए तो साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बाय में ये कॉस थीटा नीचे आएगा कॉस थीटा, तो अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से यहाँ पर फिर प्लस ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा नीचे आएगा तो साइन थीटा, अंदर में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये समझ में आया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अब यहां तक तो बन गया होगा सबसे, अब इसके आगे मेन दिक्कत है। ठीक है, अब इसके आगे कहां दिक्कत है, देखिए यहाँ पे है कॉस थीटा बाहर में और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ब्रैकेट के अंदर देखिए तो यहाँ साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है, और यहाँ माइनस में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। क्या यहाँ से अगर हम माइनस बाहर निकाल दें, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से हम लोग माइनस बाहर निकाल दें तो ये क्या प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या देखिए क्या बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये देखिए प्लस क्या किए माइनस बाहर निकाल दिए, ऊपर में है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हम लोग साइन थीटा, माइनस बाहर निकाल दिए तो अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। होगा क्या, माइनस बाहर निकाल दिए हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये से समझ में आया कैसे किए? यहाँ पे ये पूरा यहाँ तक सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, साइन थीटा का साइन थीटा रखे और यहाँ माइनस ले आए हैं अंदर से बाहर, तो अंदर से जब बाहर आया तो ये साइन थीटा हो गया, माइनस में था तो प्लस में, तो माइनस प्लस देखिए तो माइनस फिर हो जाता, और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो जाता। ये समझ में आया?
अब देखिए इसके बाद देखिए तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम लोग दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और दोनों का ब्रैकेट वाला एक ही हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम कैसे लिया जाता है समझ में आता है ना। दोनों अलग अलग जो है उसको दोनों लिख देते हैं और बाकी जो सेम है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है क्या, तो साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखिए साइन साइन माइनस कॉस थीटा ये है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा, ये हो जाएगा, अरे होगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, टू ए बी, सिर्फ ए बी होगा, प्लस ए बी होता है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? यहां तक कुछ नहीं किए हैं, फिर से एक बार जो लोग लेट ज्वाइन के ध्यान से देखिए, tan थीटा को हम लोग कन्वर्ट किए साइन कॉस, कॉस को कन्वर्ट किए कॉस साइन में, उसके बाद पहले नीचे एलसीएम लिए, नीचे एलसीएम लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई किए, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से एलसीएम लिए, यहाँ पे सेम किए, दोनों को साइन चेंज किए हैं, और साइन चेंज करने के बाद उसको फिर एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके मेरा ये आया। और इसके बाद हम लोग यहाँ आइडेंटिटी में इसको ब्रेक करेंगे, देखिए अच्छा किसी को नोट करना था क्या, मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से अपने आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप तभी समझ पाएंगे जब आप उसको खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, मेरे बना देने से, यहाँ उतार लेने से उसका कोई फायदा नहीं होगा, कितना भी हम कर दें, हमको तो सब आता है, आपको सीखना है ना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, और मल्टीप्लाई में होता है ए स्क्वायर, क्या होता है रोहित, फिर गलती मत बोलना, फॉर्मूला बोलो जल्दी से, प्लस ए बी की माइनस ए बी कि प्लस टू ए बी, हाँ प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे में है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए तो यहां ध्यान होना चाहिए सबका, ये पूरा नीचे मल्टीप्लाई में है क्या, नीचे पूरा मल्टीप्लाई में है और ऊपर भी क्या है, पूरा मल्टीप्लाई में है। अब नीचे ऊपर पूरा मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होगा क्या, तो ये कट गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ऊपर में आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, बचा क्या,
इसको क्या हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 1/sin थीटा cos थीटा प्लस में sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा cos थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो ये 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, तो इस और टोटल पे बाई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके ऊपर भी और ये इसके ऊपर भी है, दोनों अलग अलग कर दिए हैं। अब देखिए 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है क्या, और 1/cos थीटा देखो मल्टीप्लाई में है, तो 1/sin थीटा cosec और 1/cos sec थीटा, और ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, प्लस में 1 इज इक्वल टू RHS प्रूव। देखो तो हो गया क्या, sec थीटा cosec थीटा मल्टीप्लाई में था है, प्लस 1 तो 1 हो गया। अरे बोलो, हो रहा है सब क्या? बलवंत समझ में आया कुछ? हाँ शुभम बोलो, क्या बोल रहा है शुभम कुमार? हेलो, अरे कुछ समझ में आया? सब सोते रहता है। तो ये इस तरह से बनेगा, बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए, ये तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फोर्थ नंबर, वन प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, बस यही है। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये किसी से बना था क्या, तो ट्राई किया था? एक, हाँ रितेश बोलिए। हो गया था, आसान है कि नहीं? दोनों सॉल्व किया था ना अलग अलग। चलिए देखिए यहाँ पे LHS 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, बार बार बोल रहे हैं, सबसे पहले इसको हम लोग साइन कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। 1 प्लस सेक ए को 1 बाय कॉस ए, और ये 1 बाय कॉस ए हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में कॉस ए प्लस 1, और नीचे आ जाएगा कॉस ए। देखिए तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये ऊपर चला गया, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस ए। ये तो था हमारा LHS, ठीक है, ये हमारा LHS है, ये LHS है। अब हम लोग RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या,
और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखे आइडेंटिटी, ठीक है। और नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे 1 माइनस कॉस ए। देखिए तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या आया यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए। देखिए तो 1 प्लस कॉस ए यहाँ पर भी आया, 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे भी आया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। होगा क्या? देखिए यहाँ पे सारे लोग ध्यान से एक बार फिर से क्या किए हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग LHS को लिखे हैं, LHS लिखे हैं 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। अब सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, सेक को लिखे 1 बाई कॉस ए। एलसीएम लिए तो एलसीएम लिए तो दोनों का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई किए तो कॉस ए यहाँ पे प्लस 1, और फिर डिवाइड दिए तो 1 माइनस कॉस 1 बाई कॉस ए। अब ये क्या इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1, और ये आ जाएगा कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। उसी तरह से RHS सॉल्व किए हैं, RHS जो था उसको लिखे, साइन स्क्वायर ए को हम लोग आइडेंटिटी से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे जो था उसको वैसे ही लिखे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको ब्रेक किए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक टर्म कैंसिल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। समझ में आया सबको? रोशन आ गया ना? तो आइडेंटिटी नहीं यूज कीजिएगा तो हमारा गलती थोड़ी है, हम बार बार बोले हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप एनसीईआरटी में तो 8-10 दिया हुआ है, आरएस में भी बनाइएगा तो 5 आइडेंटिटी आपका बार बार यूज होगा, ध्यान रखिएगा। 5 ही आइडेंटिटी टोटल काम आएगा जो 8 में पढ़े थे। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फोर्थ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और फिफ्थ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये 5 आइडेंटिटी आपका फ्रीक्वेंटली यूज होगा। क्या जी रितेश सही बोल रहे हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5th नंबर कॉस ए है, हाँ, माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, हाँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। हमारे LHS में है, LHS और RHS, ध्यान दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन आता है LHS और RHS में। देखिए तो LHS में कॉस और साइन है, और RHS में बात कर रहा है कॉसेक और कॉट का। कर रहा है क्या रितेश? बना था क्या क्वेश्चन? बहुत कोशिश किए सर, है ना?
हाँ तो वही बोल रहे कि बहुत 2-3 बार कोशिश किए लेकिन नहीं बना सर। रोहित एक बार भी नहीं ट्राई किया। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे लोग, यहाँ कॉस और साइन है और आरएचएस में हमारा कॉसेक और कॉट है। तो सबसे पहले हमको अगर इधर कॉसेक कॉट रहता तो किसी ना किसी तरह से प्रूफ कर देते, लेकिन इधर कॉसेक कॉट है नहीं, और हम बोले थे कि सबसे पहले हम लोग जो भी दिया हुआ उसको कॉस साइन और कॉस के टर्म में लाएंगे, और इधर ऑलरेडी साइन कॉस में दे रखा, तब कैसे लाएंगे? तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इसके टर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो कॉस को अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट आ जाएगा क्या? और अगर 1/cos रहता है तो सेक आता है, और साइन बाई कॉस रहेगा, 1/sin रहेगा, या कॉस को साइन से डिवाइड किया तो कॉट हो गया, और 1/sin कॉसेक हो गया। यानी कि देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS। क्वेश्चन सब तो लिखा हुआ है, सॉल्व करते हैं इसी को। देखिए LHS इज इक्वल टू ये है, LHS को दिया हुआ था। अब हम लोग क्या किए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए। देखिए, एक चीज को तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते ना, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करना होगा, तब जाकर वो कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल क्या है कर रहे हैं, जैसे 1/1 रहता सिर्फ, और डिवाइडेड बाय यहाँ 3 है। ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो अगर हम लोग 1/5 और 3/5 करें तो कोई दिक्कत है क्या? 5 फिर तो कट जाएगा, तो 1/3 ही मिलेगा, मिलेगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर भी और नीचे भी दोनों में हम लोग किससे डिवाइड लगा दिए हैं, साइन ए से डिवाइड लगा दिए हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, और उसी तरह से नीचे कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए। यहां तक किसी को दिक्कत? सिर्फ ऊपर नीचे दोनों डिवाइड किए हैं, ठीक है, ऊपर नीचे सिर्फ डिवाइड किए हैं। अब देखिए, डिवाइड करने के बाद हमारा क्या मिल रहा है, कॉस बाय साइन कॉट ए, और इसको थोड़ा उधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, प्लस 1/sin क्या हो गया, कॉसेक ए, और ये साइन साइन कट गया तो यहाँ पे ये कट जा रहा है तो -1, और यहाँ पे देखिए कॉस बाय साइन कॉट ए प्लस साइन बाय कॉस, सॉरी यहाँ कॉस कहाँ, साइन ही रहेगा, साइन ए, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, और इसको थोड़ा हम इधर लिख रहे हैं, 1/sin माइनस कॉसेक ए, और साइन साइन कट गया तो प्लस में 1 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आरएचएस में क्या प्रूफ करना था? सिर्फ कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ना। अब देखिए, आप इस तरह से ट्राई किए थे क्या रितेश कुमार? चलिए देखिए, अब एक वर्ड और भी हम बताए थे स्टार्टिंग में, ध्यान आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले, कि कहीं भी 1 रहे तो उसको हम लोग 1 नहीं मानते, यानी कि उसको 1 के नजरिए से हम लोग नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ बोले थे क्या? हाँ, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं, और खास करके ध्यान रखिएगा एक चीज, यहाँ पे 1, वहां पे हम लोग उसको 1 के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, जहां पे खास करके 1 माइनस में हो। तो देखिए, तो -1 यहाँ पे है क्या? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी लगा के देखते हैं। देखिए, कॉट ए प्लस
कॉसेक ए माइनस, अब आइडेंटिटी कौन वाला लगाएंगे, जो हमारा सामने है कॉट और कॉसेक है, तो कॉट और कॉसेक वाला लगाएंगे। बताइए 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेलो, आइडेंटिटी तो बोल दो। हाँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे पूरा जैसे है उसको वैसे लिख देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को उसी तरह रहने दिए अलग इसको, और माइनस की जगह माइनस, और 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 जो ऊपर में था उसको नीचे रहने दिए एज इट इज। ठीक है, अब इसके आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा में से हर एग्जाम में, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, मेन एग्जाम हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, जो भी हो, बोर्ड एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा 110%। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको मिटा दें, सारे लोग इसको मिटा दें, सारे लोग बोलेंगे चलिए ऊपर अभी खाली मिटाए हैं एलएचएस वाला। देखिए इसको फिर से ऊपर आ रहे हैं हम, यहाँ पे यहाँ के बाद ऊपर आ रहे हैं, तो ऊपर में जो है उसको वैसे ही लिखें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ब्लर आ रहा है, सारे लोग का ब्लर आ रहा है क्या? ब्लर कैसे आ रहा है? ब्लर तो नहीं आना चाहिए। अभी ठीक है क्या? बन जाएगा। अभी ठीक आ रहा है? नहीं वो तो ठीक है, बाकी लोग स्क्रीन कैसा आ रहा है, ब्लर आ रहा है क्या? चलिए देखिए, तो इसको क्या किए हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक किए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे जैसे है उसको एज इट इज लिख दिए। क्या किए हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, नीचे जैसा था उसको वैसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में है क्या, ये इधर एक टर्म और ये पूरा इधर एक टर्म, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या दोनों से हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या? देखिए दोनों से हम लोग क्या किए हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन निकाल दिए, तो इधर अंदर क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा क्या, यहाँ पे ये बाहर आ चुका है, तो अंदर ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, और अंदर ब्रैकेट में ये वाला टर्म लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए,
और नीचे हो जाएगा cot a माइनस cosec a प्लस 1। ये कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं किया। ध्यान से देखिए एक बार, स्क्रीन सबको क्लियर है ना, ब्लर तो नहीं हो रहा ना? देखिए कुछ नहीं किए हैं, दोनों से 1 को हम लोग कॉमन निकाल दिए। सॉरी, दोनों से हम लोग cot a प्लस cosec a, इसमें भी था इसमें भी था, तो दोनों से कॉमन निकाल दिए। अब कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा? ये पूरा तो बाहर निकल गया, तो अंदर में 1 बचा, माइनस का माइनस बचा, और ये मल्टीप्लाई में था तो ये निकल गया, तो ये बचेगा cosec a माइनस cot a। ठीक है, और नीचे जो था उसको एज इट इज हम लोग लिख दिए। अब आगे देखिए, cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a, और अंदर में 1 माइनस, देखिए तो क्या हो जाएगा cosec a, और माइनस माइनस प्लस cot a, और नीचे है cot a माइनस cosec a प्लस 1। यहाँ ध्यान होना चाहिए सबका। देखिए यहाँ पे, देखिए तो cot a से cot a यहाँ पे प्लस में, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा भी एक टर्म है। अब देखिए दोनों सेम है, यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 है, माइनस cosec a है तो माइनस cosec a है, cot a है तो cot a है प्लस में। तो क्या ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कट गया क्या? अब यहाँ पे क्या बचा? cot a प्लस cosec a इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया क्या? अरे प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये, अरे इन दोनों से कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी देखो cot a प्लस cosec a है, यहाँ पर भी cot a प्लस cosec a है, दोनों से बाहर निकाल दिए। अब बाहर कॉमन निकाल दिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1 बचा, माइनस का माइनस उतारे, और यहाँ पे क्या बचा है? ये मल्टीप्लाई में है तो ये वाला टर्म पूरा बच गया ना, तो ये वाला यहाँ उतार दिए, और उसके बाद अगला स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दिए। प्रितेश बन गया? यहीं गड़बड़ा रहा था ना, साइन से डिवाइड नहीं किया था। 6 क्या रूट वाला है क्या? ठीक है, उसको बाद में बता देंगे, रूट वाला भी रहने दीजिए, जब सब ज्वाइन होंगे। वो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो बच्चा रूट देख के डर जाता है बहुत आसान, लेकिन बच्चा रूट देख के डर जाता है। हाँ, नेक्स्ट 6th रहने दीजिए, बाद में बताएंगे। जल्दी से 7th नंबर बोलिए तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकेंड, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। बस इतना ही प्रूफ करना है। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया LHS, ठीक है। दोनों से हम लोग क्या किए, ऊपर में देखिए तो कुछ नहीं, तो साइन हम लोग निकाल सकते हैं कॉमन,
तो साइन थीटा कॉमन निकाल दिए तो अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा क्या नहीं, यहाँ से भी कॉस थीटा हम लोग कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचा क्या साइन बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ये। अब देखिए अगला स्टेप में साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। अब इधर क्या बचा यहाँ डिवाइड का साइन है, अंदर बचा 1 माइनस 2। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, कुछ नहीं किए हैं, इसको यही लिखें इसको भी यही लिखें और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए हैं और डिवाइडेड बाय साइन और कॉस को तो tan लिख दिए थे ऑलरेडी ही। यहाँ पे क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नीचे जो था उसको वही रहने दिए, ऊपर वाले को हम चेंज कर दिए। अब देखिए अगला स्टेप ये हो गया tan थीटा और इधर 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो गया क्या, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 2 को तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस माइनस प्लस और 2 सॉरी यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। होगा क्या ये, अरे ये होगा, यहाँ कोई दिक्कत। अगला स्टेप देखिए सॉल्यूशन आ गया, tan थीटा बाहर में है तो tan थीटा हो गया, अंदर में क्या बचा ये प्लस में इसको पहले लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 1 और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू RHS प्रूव। कोई दिक्कत, बलवंत कहाँ दिक्कत हो गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से सारे लोग यहाँ ध्यान दीजिए एक बार। ये क्वेश्चन था, अब क्या किया इन दोनों से साइन थीटा हम लोग अलग कर लिए। अब साइन थीटा अलग किए तो यहाँ पे 1 बचा माइनस और यहाँ पे 2 क्यूब है तो एक बाहर आ गया तो एक अंदर यानी 2 अंदर बच गया 3 में से तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर उसी तरह से दोनों से कॉस बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा और 1 माइनस तो 1 माइनस 2 उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बताए थे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 का 2 रहने दिए और फिर डिवाइड में अब अंदर क्या बच गया ये दोनों तो कन्वर्ट होकर tan बना दिया और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे वाला जो था उसको वैसे ही रहने दिए। अब अगला स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व किए 1 माइनस 2 इंटू 1 तो 2 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे जो था उसको वही रहने दिए। अगला स्टेप देखिए यहाँ पे ये जो था उसको वही रहने दिए और 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 तो क्या होगा माइनस 1 तो ये माइनस 1 लिखे, प्लस वाला पहले लिख दिए माइनस वाला बाद में लिख दिए और बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों कट गया इक्वल टू tan थीटा RHS। समझ में आया, बलवंत पायल समझ में आ गया, अमन समझ में आया। चलिए तो ये हो गया आपका कौन सा 6th नंबर था, 7th नंबर। 7th आसान होगा मेरे ख्याल से, 7th या 8 कोई क्वेश्चन होगा बहुत आसान। हाँ 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करके कुछ प्रूफ करना है।
वो बहुत आसान है, उसको सारे लोग अपने सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे a प्लस बी का फॉर्म में ब्रेक कीजिए उसको। देखिए क्या है 7th नंबर, जल्दी से बोलो तो। राहुल क्या नाम है, रोहित। साइन ए प्लस कॉसेक ए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। हाँ कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस। तो ये 8 नंबर है। अच्छा तो 7th क्या था? अच्छा हाँ हाँ 6 छोड़े थे, 7 बता दीजिए। हाँ हाँ 6 नहीं बन रहा है, उसको बना के देखना, नहीं बनेगा तो कल बता देंगे। देखो ये 8 नंबर, 7 बता दिए, 8 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। और हर बार अभी आपका एग्जाम होने गर्मी छुट्टी के बाद जो यूनिट टेस्ट होगा उसमें ये कंफर्म क्वेश्चन रहेगा 110%, अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो। ठीक है, ये तो फर्स्ट टर्म में तो एकदम कंफर्म है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वही बात है कि एलएचएस मानते हैं, आरएचएस मिटा दिए हम, एलएचएस सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ये है हमारा एलएचएस, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए होगा, प्लस ध्यान यहाँ होना चाहिए सबका, उतारिएगा बाद में, समझ जाइएगा तो खुद से बना लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री समझ से खुद से बनाने वाला चीज है। प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए हो गया। कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये समझ में आया। अब देखिए अरेंज कर रहे हैं इसको थोड़ा सा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक जगह लेके आ रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को क्या 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख दिए, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख दिए। ये यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। कुछ नहीं किए हैं, बस इसको अरेंज कर दिए, कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए लिखे, सेक को 1 बाई कॉस लिखे, और बाकी इसको स्क्वायर में जितना था सबको एक जगह ले आए, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर एक जगह लिख दिए, फिर कॉसेक स्क्वायर है, फिर सेक स्क्वायर है, और बाकी इसको अरेंज कर दिए। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है। और ये देखिए तो 2 2 कट गया, ये कॉस से कट गया, तो प्लस कॉसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट स्क्वायर होता है क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, जल्दी बोलिए। हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, इधर 2 बचा, इधर भी 2 बचा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, हो गया। देखिए 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 2 5 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS प्रूफ। आसान है क्या? यस सर, बनता है तब आसान है सर, ऐसे थोड़ी आसान है।
हाँ, एट नंबर बन गया। 10 ही क्वेश्चन है ना इसमें। अब आप लोग एग्जाम्पल भी बना सकते हैं इसका, लास्ट एक एग्जाम्पल छोड़ के। लास्ट वाला एग्जाम्पल सिर्फ में भी नहीं बन सकता, हालांकि वो भी बन जाएगा। अभी उस तरह का क्वेश्चन फोर्थ बताए थे, फोर्थ या फिफ्थ डिवाइडिंग वाला, फिफ्थ नंबर। तो एग्जाम्पल भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कोई दिक्कत? किसी को यहाँ? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो आज यहीं तक 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10, 3 क्वेश्चन बचा ना। तीनों आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। ठीक है, आज बस बाकी कल। थैंक यू। वेलकम वेलकम।